गेम चेंजर्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल आपको एक खबर बताई थी जहां पर गुरुग्राम में सेक्टर 56 में राधिका यादव एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की हत्या हो जाती है और हत्या का आरोप लगता है उन्हीं के पिता पर कि पिता ने उनको 5 गोलियां मारी है, जिसमें से 3 गोलियां राधिका को लगी और जिसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। अब इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं क्योंकि पुलिस के पास जो एफआईआर है, पुलिस ने जो एफआईआर नोट करी है, दर्ज करी है, उसमें राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने ये कबूला है कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है और जो उनकी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर थी उससे मैंने 5 राउंड फायर किए, जिसमें से 3 से 4 गोली राधिका यादव को लगी। अब इस जो केस है इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि 2008 में आरुषि हत्याकांड में भी जो उनके माता पिता हैं नुपुर तलवार और राजेश तलवार पे आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को मारा है, लेकिन वो आरोप आज तक साबित नहीं हो पाए हैं और दोनों बाहर घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पिता ने ये कबूल लिया है कि उन्हीं ने अपनी बेटी को मारा है, लेकिन उसमें जो वजह उनके पिता ने लिखवाई है क्या वाकई में वही वजह है? उन्होंने जो वजह लिखवाई है वो ये है कि जब वो बाहर कुछ सामान लेने जाते थे या गांव जाते थे तो उनको ये ताना मारा जाता था कि जो आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी के कमाई खा रहे हो, आप अपनी बेटी के टुकड़ों पे पल रहे हो। इस बात से आहत होकर उन्होंने अपनी बेटी को गोली मार दी। क्या यही एक वजह है? लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में एक और पेच सामने आया है राधिका के कोच का, जो कि 2020 से 2022 तक जिन्होंने राधिका को कोच किया टेनिस में। अब वो दुबई में है और राधिका के जब खबर उनको पता लगी तो उनको भी ये बात पचने में थोड़ी सी दिक्कत हुई कि राधिका को उनके पिता जो राधिका को बेहद प्यार करते थे, क्योंकि 2 महीने पहले ही गुरुग्राम में राधिका को उनके पिता ने एक टेनिस एकेडमी भी खुलवा कर दी थी, जिसका लगभग खर्च 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि उस टेनिस एकेडमी से क्या इतनी कमाई हो जाती थी कि वो जो राधिका के जो पैसे हैं वो उनके पिताजी खर्च कर सकें, या एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उनके पैसे कमाए हुए वो खा सके। लेकिन ऐसा नहीं था। राधिका के जो पिता थे, दीपक यादव पिता हैं दीपक यादव, वो एक तरीके से उनका जो काम है वो बहुत ही जैसे बोले कि भाई उनके गुड़गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं जिनका किराया इतना आ जाता है कि आप समझ सकते हैं कि घर आराम से चल जाता है। तो उनको राधिका की कमाई की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसीलिए परेशान थे कि जो गांव वाले ताना मारते थे और कि राधिका की कमाई आप खा रहे हैं, राधिका की एकेडमी से जो पैसे आ रहे हैं आप उसको खा रहे हैं। लेकिन इस बीच राधिका के कोच ने ये सारी चीज़ें बताई और ये भी बताया कि ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती जिसको लेकर वो गुस्से में आए और राधिका के ऊपर उन्होंने 5 राउंड गोली भी फायर करी। अब इसमें एक पेच और भी है। आज से 2 साल, 1.5 से 2 साल पहले राधिका का एक एल्बम शूट होता है और उस एल्बम में राधिका एक शख्स के साथ नज़र आती हैं जिनका नाम है इनाम उल हक इनका नाम है और ये इसमें लीड एक्टर हैं और राधिका एक्ट्रेस हैं। और ये एल्बम आता है 1.5 से 2 साल पहले, जिसमें दोनों शूट कर रहे हैं। एक बढ़िया गाना है, कारवा करके गाना है, वहाँ पर दोनों नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई ऐसी ड्रेस राधिका ने पहनी हो जिस पे आपत्ति उनके पिता को हो या गांव वालों को हो, तमाम ऐसी चीज़ें हों। लेकिन जो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि जो इनाम है, जिनके साथ रिलेशनशिप को लेकर जो कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी जो उनके पिता को पसंद नहीं आई, गांव वालों ने भी इसके बारे में उनको खबर दी और बताया कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1 से 1.5 साल बाद उनके पिता को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राधिका को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी? जो बताया ये जा रहा है कि राधिका के पिता ने ये कहा कि वो जो एल्बम है उसकी क्लिप्स जो भी आपने सोशल मीडिया पे शेयर करी हैं, डाली हैं या कहीं भी हैं, उसको आप हटवा दीजिए, डिलीट करवा दीजिए। मुझे बहुत लोग ताना मारते हैं कि आपकी बेटी इस तरीके की चीज़ें कर रही है। तो ये क्या आपको लगता है ये मामला हो सकता है? क्योंकि जो इनाम है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है कि राधिका के साथ इनके संबंध थे और पिछले 1.5-2 साल से वो उनके संपर्क में थी, ऐसा था वैसा था। लेकिन राधिका के जो कोच हैं उन्होंने ये भी बताया कि राधिका
का कुछ टाइम पहले उनको मैसेज भी आया था। और वो जो कोच है वो राधिका की फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, उनके घर उनका आना जाना भी था और वो बहुत अच्छे तरीके से राधिका को जानते हैं, उनकी फैमिली को जानते हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि उनके पिता सिर्फ इतने से रीज़न की वजह से राधिका की हत्या नहीं कर सकते। ये जो एल्बम वाला जो किस्सा है, हालांकि वो उन्होंने नहीं बताया, बट जो ताने मारने कि पैसे खा रहे हैं, अकेडमी चल रही है, ये रील बना रही है, इस वजह से कि उन्होंने उनकी हत्या कर दी। लेकिन असली वजह जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि भाई इनाम के साथ जो वीडियो उनका शूट हुआ, जो एल्बम उन्होंने बनाई, वो कहीं ना कहीं राधिका के पिता दीपक यादव को बहुत ज़्यादा इस बात से ठेस पहुँचे। उन्होंने बोला कि इसको आप हटवा दीजिए। जब राधिका को गोली मारी गई दीपक यादव की तरफ से, तो नीचे जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे राधिका के चाचा जी, यानी कि उनके जो चाचा जी दीपक यादव के भाई उस फ्लोर पे रहते थे। और जो गोली की आवाज़ आई तो भागकर ऊपर गए और किचन में राधिका की जो बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। और उनका जो कज़न ब्रदर था वो ऊपर आया, वो भी भाग के तुरंत वो बॉडी को उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और हॉस्पिटल, जो नियर हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। और बाहर ड्राइंग रूम में राधिका के पिता दीपक यादव बैठे होते हैं और उनकी माताजी एक रूम में सो रही होती है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं सो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन धीरे धीरे इस मर्डर मिस्ट्री में और भी खुलासे होंगे, आपको पता लगेगा कि आखिर में वजह क्या है। और उम्मीद यही है कि हरियाणा पुलिस इसकी अच्छे तरीके से तहकीकात करे और सच्चाई सबके सामने आए कि दीपक यादव ने राधिका को गोली क्यों मारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करना है और जिस तरीके से आप गेम चेंजर्स को प्यार दे रहे हैं वैसे जीसी टीवी को भी दीजिए। बाकी नाइबर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप है, जाइए गेम चेंजर्स को ज्वाइन करिए। नाइबर्स का सर्कल है, गेम चेंजर्स का सर्कल है, तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।